करनी है। अरे क्या चोरी हुआ है तुम्हारा? अरे महाराज मेरी बकरी चोरी हो गई है। अरे क्या बकरी चोरी हुई? दरबार में जितने भी लोग थे सभी मिलकर उस किसान पर जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने देखा कि सभी लोग उस पर हंस रहे हैं तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और किसान बोला, महाराज आप यहाँ के कर्ता धर्ता है, आपको ही मेरी बात को सुनना और समझना चाहिए। अगर आपके दरबार में मेरे बात पर हंसी उड़ाई जा रही है। किसान को गुस्से में देख राजा और मंत्री ने उसे शांत होने के लिए कहा। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? एक बकरी ही तो है, आ जाएगी। अरे मंत्री ये क्या सुनने को मिल रहा है? अगर मैं चोर है और मुझे कोई भी खबर नहीं है, ऐसा क्यों? अरे महाराज मुझे थोड़ा सा सुनने को मिला था, मुझे लगा कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है। अरे जाओ और पता लगाओ आखिर ये कौन कर रहा है और नगर में अब तक कितनी चोरियां हो चुकी है। अरे जैसा आपका हुक्म महाराज। मंत्री ने नगर में जाकर छानबीन की। अरे भैया चोर इतनी सफाई से चोरी करता है कि किसी की पकड़ में नहीं आता। सभी का मानना है कि वो किसी आँख से काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को भनक नहीं लगेगी। मंत्री ने सारा का हाल महाराज को बताया। महाराज अपनी बीती किसको सुनाए कि उसी के महल में चोरों ने चोरी कर लिया है। अरे मंत्री कोर्ट की वजह से चोर चोरी कर पा रहा है और किसी को पता भी नहीं लगता है। चोर को पकड़ने की मेरे पास एक योजना है। अपने 4 पहलवानों को बुलाओ। त्रिजा का 4 पहलवानों को लेकर दरबार में आता है। अरे सुनो आप लोग मेरे खास लोगों में से हो, मैं आपसे ही बोल सकता हूँ। महाराज हम लोगों को यहाँ बुलाने का क्या कारण है? आप आज्ञा दे, वैसे भी कई दिनों से किसी को पीटा नहीं है, आज हाथ थोड़ा साफ हो जाएगा। अरे नहीं किसी को मारना नहीं है, मैं हिंसा के विरोध में हूँ। बस आप लोगों के भरोसे मैं चोर को पकड़ना चाहता हूँ। राजा ने सभी को योजना समझाई और फिर राजा ने रात को सभी लोगों को महल में रुकने के लिए कहा। आज आप सभी यहाँ पर रुक जाए। आराम योजना के अनुसार रात में ही सबको काम करना है। ठीक है महाराज, मैं इन सबके रहने का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। गांव में शोर हो गया कि राजा ने कुछ पहलवानों को महल पर रखा है। राजा ने कुछ कीमती चीजों की रखवाली के लिए उन्हें बुलाया है। एक चौपाल में बैठकर गांव के लोग यही बात कर रहे थे। अरे पता नहीं अब क्या होगा। अरे पता नहीं राजा ने इनको क्यों बुलाया है। अरे क्या फायदा, चोर पिछली बार की तरह फिर से चोरी कर ही लेगा। और नहीं तो क्या, पिछली बार भी इतनी कड़ी पहरेदारी करवाई थी फिर भी चोरी हो गई थी। अरे ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने भी इसी उम्र गांव में अपनी उम्र गुजारी। राजा अपनी रक्षा करना जानता है, समझे। किंतु यही सब सुन रहा था। अरे राजा ने अब ऐसा कीमती क्या अपने महल पर रखा है जो मुझे नहीं पता। मैंने तो आखिरी बार सब कुछ देख लिया था। अरे तुझे क्या मुश्किल है, तेरे हाथ तो जादुई कोट लगा है, तो कुछ भी कर, किसी को क्या पता लगेगा। अरे अब ये बात मेरी स्वाभिमान की है, आज मैं जाऊंगा और राजा का ये घमंड भी तोड़ दूंगा। राजा ने पूरे महल में अंधेरा करवा दिया था क्योंकि राजा को पता था कि चोर क्या सोचकर आएगा और उसे कैसे पकड़ सकते हैं। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, अरे सब लोग जाकर एक एक कोना पकड़ लो, आज वो चोर बचकर जाना नहीं पाए। अरे ठीक है महाराज, लेकिन इस अंधेरे में हम कैसे पकड़ेंगे उसे, हमको तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो तुम लोग मुझ पर छोड़ दो और जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। चिंटू और पिंटू उस कमरे में आए, मगर बहुत ही अंधेरा होने की वजह से उन लोगों को कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। अरे भाई तुमको कुछ दिख रहा है क्या? अरे नहीं बड़े भैया, इस अंधेरे कमरे में क्या कोई कीमती चीज होगी? हम दोनों को किसी और को ही निकालने के लिए आना पड़ जाएगा। अरे भाई डर सा लग रहा है। अरे एक काम कर, गाना गाते हुए चलते हैं, दोनों को डर नहीं लगेगा। अरे क्यों, आपको डर लग रहा है क्या?
अरे इतने बड़े होकर डर रहे हो। एक रास्ता आहा आहा, दो राही आहा आहा, अंधेरे अंधेरे रास्ते पे चलो चलो चलते हैं। अंधेरे रास्ते में दो चोर, बहुत सारे सिपाही आहा आहा। अरे भाई, आप तो कोट पहन के आए हो, आपको तो कोई देखेगा नहीं, मगर इस गाने से मैं तो पकड़ा जाऊंगा ना। अरे चुपचाप चल, कुछ भी नहीं होगा। अरे पगले, मैं हूँ ना। अरे आप हो, तभी तो डर है। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। दोनों ही डरते हुए गाना गाने लगे। अब क्या, सब लोग उन दोनों को पकड़ने के लिए राह देखने लगे, लेकिन जैसे ही राजा ने चांद की रोशनी को शीशे की मदद से कोट पर मारा तो कोट पर से भी रोशनी निकलने लगी, जिससे राजा को पता चल गया। तभी राजा ने चोरों को पकड़ने की आदेश दिया। अरे पकड़ो पकड़ो, ये चोर ही है और ये मेरा कोट पहनकर ही आए हैं। क्या कहा? अरे इस रोशनी के पीछे जाओ जो उस कोट से आ रही है। पहलवानों के रोशनी के चलते उस पिंटू को पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। अरे इसका मुंह तो देखो, कौन है जिसने हमारे महल में घुसने की कोशिश की। अरे देखो कौन है नामुराद, जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे राजमहल में घुस गया। राजा, रानी और बाकी सभी लोग चिंटू और पिंटू को देखकर काफी नाराज हुए कि उसने ऐसा क्यों किया। चिंटू को पकड़े जाने पर अपनी करनी पर पछतावा हुआ। उसने राजा से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, हर गलती की एक सजा होती है और तुम्हें भी तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। मैं हर गलती का सजा चुका दूंगा, मगर मुझे इतना बता दो कि आपको कैसे पता चला कि कोट मैं पहन कर आया हूँ। अरे मेरा ये कोट जादुई है, तुम्हें पता चल ही चुका होगा। मुझे ये कोट मेरे पिताजी से और मेरे पिताजी को ये कोट एक जादूगर से मिला था। अरे ये कोई मामूली कोट नहीं था और किसी गलत काम में इसे व्यवहार ना किया जाए, इसीलिए हमने इसे तहखाने में रखा था। तुम लोगों ने मिलकर उसे चुरा लिया और इसका गलत इस्तेमाल किया। अभी इस कोट का कोई गलत इस्तेमाल करता है और अगर इसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ जाए तो इसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी चमकती उठती थी और इसी वजह से तुम पकड़े गए। चिंटू और पिंटू को अपने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर राजा ने सभी गांव वालों को खेत जोतने और सिंचाई करने की सजा सुनाई। यह था जिसका नाम था राजनगर। उस राज्य में सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। राजनगर के राजा केशव कुमार अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, मगर केशव कुमार राज्य में हो रही चोरी से बहुत ही परेशान थे। इस राज्य में चिंटू और पिंटू नाम के दो चोर घुस आए थे। ये दोनों जिस भी नगर में जाते वहाँ पर कई महीने रहते और चोरी करते। दिन में ये दोनों इधर उधर घूमते, रात में दोनों चोरी की योजना बनाते थे। और क्यों ना राजमहल में हाथ सफाई किया जाए। सुना है कि महल में बहुत ही ज्यादा सोना चांदी भरा पड़ा है। अरे भाई, महल में सोना चांदी के साथ साथ सिपाही भी होते हैं। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो उठाकर काल कोठरी में डाल देगा, समझे? अरे बाबा, इतना क्यों डर रहा है? एक बार चलकर देख लेते हैं ना, आखिर होता है क्या है। अरे क्या पता कुछ अच्छा माल हाथ लग जाए, हमारा जीवन तो सफल हो जाएगा। हाँ, अरे बाबा, महल में आकर किसी ने पकड़ लिया तो? नहीं यार, तुम ही जाओ, मैं न पड़ता इस झमेले में। हाँ। ये सुनकर चिंटू पिंटू को जबरदस्ती खींचते हुए राजमहल ले आया। अरे तुमको चलना है कि नहीं? अगर इस बात का ध्यान रखना, जो कुछ भी मिलेगा वो मेरा होगा। हाँ, लेकिन राजमहल में चोरी कैसे की जाए? पर सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते हैं। चिंटू के दिमाग में एक विचार आया। अरे जाओ जाओ, एक लंबी सी रस्सी और लोहे की कीले और एक चादर और एक हथौड़ा लेकर आओ। अरे भाई, मगर इनसे तुम करने क्या वाले हो? अरे तुम ले आओ ना, लेकर चलो महल की तरफ।
वही जाकर बताऊंगा कि क्या करूंगा। अरे चलो चलो जल्दी चलो। और वो दोनों महल के पीछे की तरफ पहुंच जाते हैं और चिंटू कहता है, अरे लाओ चादर मुझे इधर दो, मैं बताता हूँ तुमको क्या और कैसे करना है। अरे ठीक है बताओ भाई। अरे तुम इस किलो को दीवारों के सहारे चादर के चारों तरफ गाड़ दो, जिससे हम उछल कर दीवार के ऊपर जा सकेंगे। अरे भाई ठीक है, लेकिन हाँ जो भी करना है होशियारी से करना है। हाँ सुना है कि राजमहल के सिपाही बहुत ही ज्यादा ही तेज है। हाँ देख लिया ना तो कहीं काल कोठरी में ना डाल दे। बस बस मैंने जो कहा है बस वही करो। तुम्हें सोना चाहिए है कि नहीं? अरे भाई कर तो रहा हूँ, वरना यहाँ मैं क्यों आता मरने के लिए। अरे भाई हम इस चादर की मदद से ऊपर पहुँच जाएंगे और फिर महल के अंदर। दोनों ने काफी कोशिश की, उछलते और फिर धड़ाम से नीचे आ जाते। ऐसा करते करते दोनों की ही कमर जवाब देने लगी। अरे भाई मेरे से नहीं होता है, बार बार ऐसे उछलना। भाई मेरी कमर। अरे भाई तो क्या मेरी भी लगी ना कमर में? अगर मुझे तो सोना चांदी ये सब कुछ ही दिख रहा है। अरे भाई कुछ और ही सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे भाई इस तरह से तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। अरे भाई चलो एक काम करो, इन कीलों को निकालो, ये दीवार पर गाड़ के ही ऊपर चढ़ते हैं। अरे भाई बेवकूफ हो क्या? इन कीलों को दीवार में गाड़ते हुए इतनी आवाज होगी कि पूरा राजमहल ही जाग जाएगा। काहे के चोर हो यार तुम? अरे भाई महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वो तो समय बताने के लिए हर घंटे बजती है। अरे इस घंटी की आवाज में हथौड़े की आवाज दब जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ और फिर वो दोनों वैसा ही करते हैं। जब जब घंटी बजती है वो दीवार पे कील ठोकता है। फिर वो दोनों उन कीलों के सहारे महल में घुस गए। अरे चलो चलो तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। अरे भाई ठीक है, गुम मत हो जाना, तो ये महल भूल भुलैया लग रहा है। अरे ठीक है जाओ देखो, और कुछ भी अजीब लगे तो कोयल की आवाज में इशारा देना। हाँ भाई अच्छा रुको तुम कुछ भी मत बोलना, तेरी आवाज तो एक कौवे के ही निकलेगी। तेरी आवाज की वजह से और कहीं मुसीबत में न फंस जाए। अरे भाई कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। अरे मेरा साथ ही चल यार, कहीं गुम हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों ही महल के एक एक कोने में देखने लगे और थोड़ी ही देर बाद एक बक्सा जो कि एक कमरे में रखा था उसे लेकर दोनों ही रफू चक्कर हो गए। अगले दिन जब केशव कुमार को चोरी का पता चला तो उसे ये जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। अरे इतनी कड़ा पहरा होने के बावजूद कोई कैसे राजमहल में घुसकर चोरी कर सकता है? अजी आप तो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे कि हमारे महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब देखिए आपके नाक के नीचे से आपका कीमती सामान चोरी हो गया। बात सुनकर महाराज को बहुत ही गुस्सा आया और चोरी की चिंता दोनों को ही सताने लगी, क्योंकि उस बक्से में सोना चांदी में कीमती ज्यादा चीज थी। राजा ने नगर में सिपाहियों का संख्या बढ़ाने की आदेश दे दिया। राजा दो सिपाही से कहता है, और कोई भी व्यक्ति अगर रात में घूमता हुआ दिखे तो उसे तुरंत ही चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। उधर दूसरी ओर दोनों ही चोर महल के बाहर जंगल में वो बक्सा लेकर सीधा चले गए और वहाँ उस बक्से को खोला तो उसमें एक कोट दिखा, जिसे देखकर उनका मन बहुत ही उदास हुआ। हे भगवान, मैंने सोचा कि आज बहुत ही बड़ी चीज मिली है जिससे मेरे साथ पुश्ते बैठकर खाएंगे। अगर ये तो एक मामूली कोट निकला, अब भला मैं इसका क्या करूं? हा 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 हा। अरे क्या हुआ, ये हाथ लगा तेरे इतनी मेहनत के बाद? हा 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 हा। अरे कोई नहीं,
जो लगा वही सही, अगर ये भी देखने में बहुत कीमती लग रहा है। चिंटू ने वो कोट निकाल कर पहन लिया और अचानक ही वो गायब हो गया। चिंटू को ये देखकर बहुत ही अचंभा हुआ और वो बहुत ही ज्यादा डर गया। अरे चिंटू, वो चिंटू कहाँ है तू? चिंटू को पिंटू की बात सुनकर हंसी आई। अरे क्या, कैसी बातें कर रहा है, तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ। अरे नहीं पिंटू, सामने कहाँ है? वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। आज मुझे डर सा लग रहा है। अरे क्या, सच में? ये कोई मामूली कोट नहीं है, इसमें जादू है और मैं अब इस कोट की मदद से गायब हो सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों ही नगर में गए और कोट की मदद से सभी गांव वालों को परेशान करने लगे। अरे अब देखना इस सुनार को कैसे चुना लगाता हूँ। अरे सही बोल रहा है भाई, ये बहुत लोगों को बहुत ही लूटता है और आज इसकी बारी है। हाँ, अरे लीजिए बहन जी, इतने खरे सोने से भरे आभूषण आपको पूरे आज नगर में नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार अगर आभूषण लेकर जाओगे तो हमेशा मेरे ही गुण गाओगे। चिंटू गायब होकर कान में उंगली करता है। अबे कौन है, हट, अबे कौन है? अरे क्या हुआ जौहरी जी? अरे कुछ नहीं कुछ कान में चला गया था। आप आभूषण पसंद कीजिए। चिंटू दोबारा एक बार उसके कानपट्टी में चपाट लगाता है। अबे कौन है यह? इसने मारा मुझे? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे जौहरी जी, क्या हो गया? आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, आप आराम करिए, हम कल आते हैं। अरे नहीं, सब कुछ ठीक है। वो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जोर से मारा। अरे रुकिए तो, आप आभूषण तो लेते जाइए। मेरे ग्राहक भाग गए। अरे क्यों बे, आज शेर को सवा शेर मिल ही गया ना। और फिर चिंटू उसके दुकान से कुछ गहने लेकर निकल जाता है। उड़ते हुए गहने दुकान से बाहर जाते देखकर भी खड़ा सुनार डर जाता है और चिल्लाता है, अरे बचाओ, ये क्या बला है? अब भूत। और फिर वही बेहोश हो जाता है। अगले दिन राजा के पास एक किसान आया और बोला, अरे महाराज, मैं दिन दुखिया आपके नगर में रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही मेहनत से अपने खेत में अनाज उगाता हूँ। अरे तुम्हें क्या समस्या है, बताओ। अरे महाराज, मुझे नगर में हो रही चोरी पर आपसे